फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा वीक थी, अंडरस्टूड। तो मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग करना था। आपने एमएमए कैसे चूज किया, किसने इंस्पायर किया आपको ये सब चीज के लिए? बिकॉज आपको चेंज लाना है चेंज लाना है इंडियन मेंटालिटी में। और एथलीट कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता, समझ गया। क्योंकि उसने उसके बॉडी को इतना टॉर्चर किया है। कोच भी आपको वो चीज दिल से नहीं बोलते। 95% लेडीज को ना हर डे पीसीओएस पीसीओडी है, बराबर। रीजन और कुछ नहीं है। वो मेडिटेशन हो जाए या योगा हो जाए या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो जाए या एमएमए ट्रेनिंग हो जाए, बैलेंस के बिना जिंदगी अधूरी सही है। नहीं। Good morning, guys. This is Dr. Saikiran here, and today I have with me Monica, who is a Hello, national guys. level MMA fighter. And right now, we are here today to do a challenge where we will be doing a hike which is weighted. And for her, the challenge is she's going to hold this kettlebell, which is 15 kilos in the whole 5 kilometers. So, yeah. Yes. So, Monica, Hi. कैसा लग रहा है आपको इधर बहुत मजा आ रहा है। मस्त। ऑलरेडी? हाँ, तो आपके जर्नी के बारे में बताइए मुझे। आपने एमएमए कैसे चूज किया, किसने इंस्पायर किया आपको? इंस्पायर इंडिया में एक चीज कॉमन है, ओके लेडीज हेरेसमेंट, ओके लाइक रेप केसेस, हाँ, ऑल दिस थिंग्स। उसकी वजह से मैं ये फील्ड में आई। प्लस में फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा वीक थी, अंडरस्टूड। तो मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग करना था। समझा। और प्लस इंडियन वुमेन्स को सेम चीज के लिए ट्रेन करना था, समझ ताकि उनके साथ वो चीजें नहीं हो हम्म। जैसे स्टार्टअप में। समझ गया। तो बेसिकली आपने इंस्पिरेशन ये सब चीज के लिए बिकॉज आपको चेंज लाना है चेंज लाना है। इंडियन मेंटालिटी में और Yes. एज अ होल अभी आपको चीजें इंडियन बेटर करनी। मेंटालिटी का सीन ये है ना, हाँ। लोग यही सोचते हैं कि लड़कियां सिर्फ घर के लिए बनी है, हम्म, तो वहीं तक रहेगी, हम्म, उनको आगे कुछ करना नहीं चाहिए। समझा। तो वही बैरियर आप ब्रेक कर रहे हो। यस। तो कैसा लगता है आपको जब भी आपने जो इनिशियल स्टार्ट लिया था, किसने इंस्पायर किया आपको? Just inspiration is that's girls हम्म, who can survive हम्म, that phase। समझा। एंड वो चीजें मुझे हमेशा इंस्पायर करती है। जब मैं बैकआउट करती हूँ तो मेरे सामने वही चीजें आती है कि मैंने किस चीज के लिए स्टार्ट किया था, समझा। अब मैं पीछे क्यों हट रही हूँ। समझ गया। तो फर्स्ट टाइम आप ट्रेनिंग करना कब स्टार्ट किया आपने, कितने साल हो गए उसको? फर्स्ट मैंने ट्रेनिंग 2016-17 में किया था। ओके। आई एम जस्ट गोइंग फॉर मेडिकल इशू। हाँ। मैंने लाइक 5 years सप्लीमेंटेशन किया था, ओके। लेकिन कुछ इफेक्ट नहीं आता मेरे बॉडी पे। अंडरस्टूड। सो मैंने रेसलिंग चूज की। रेसलिंग चूज करने के बाद मेरा सारा मेडिकल इशू खत्म हो गया। समझा। सो उसके बाद में मैं कंटिन्यू फील्ड में हूँ। समझ गया। रियली कमेंडेबल। तो मुझे एक डाउट है, एमएमए में एग्जैक्टली मतलब उसके फाउंडेशन क्या है? एमएमए का बेस है ना, कि जो हमारा पुराने कल्चर, हमारे पूर्वज जो फाइटिंग करते थे ना, जो उनके स्टाइल्स थे, लाइक रेसलिंग, कुश्ती हो गया, या फिर जुडो, टाइकोंडोस, अपना कलरी पाइतू, यस। ये सब का मिक्सचर है। ओके, समझा। और इसमें ये जस्ट टेक्निकली हो गया। समझ गया। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग आती है मेंटल वर्क, समझ गया। जहाँ पे जो उनका माइंड सेट था कि भाई हम टूटेंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे, समझा। हम मरेंगे लेकिन लड़ेंगे, वो माइंड सेट है। तो वो माइंड सेट से कोई खेलता है या फिर फील्ड में आता है ना, वो कभी नहीं हार सकता। समझा। तो बेसिकली हम लोग अपने माइंड को ज्यादा ट्रेन कर रहे हैं देन द बॉडी, बट ऑब्वियसली जब भी आप लेकिन ये चीज है हमें हमारे पर्सनल लाइफ में बहुत यूज होती है, क्योंकि हमारे माइंड को हम इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि हमारा एक एथलीट कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता, समझ गया। क्योंकि उसने उसके बॉडी को इतना टॉर्चर किया है, इतना
मेंटल स्ट्रेस झेला है कि वो नॉर्मल लाइफ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, समझ गया। तो उसको नॉर्मल लाइफ सर्वाइव करने में बहुत एज जाती है। ये जाता है इसके बारे में, मतलब मैं बहुत सोच रहा हूँ बिकॉज कि MMA मेरे को बचपन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर चुका है। एंड जब भी मैं फीमेल एथलीट्स को देखता हूँ, स्पेशली आप जैसे एथलीट, जब मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिला था, एंड द काइंड ऑफ माइंडसेट आपके पास जो है, द हार्ड वर्क विच यू पुट इन, दैट्स रियली कमेंडेबल। तो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। मैं बहुत खुश हूँ Thanks. कि मैं आपसे मिला। एंड आपके कोचेस के लिए भी मैं बहुत हाई रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड रखता हूँ, बिकॉज उन्होंने आपको इतने सही तरीके से ट्रेन किया। मेरे कोचेस ने मुझे ऐसा खुद के दिल पे पत्थर रख के ट्रेन किया है जो कि पीछे डंडा लेके भागना, जब मैं गिरती थी ना चक्कर आके, यस। उस टाइम पे भी उठा के मुझे ट्रेन करते थे। सो वो थिंग्स तो अलग ही लेवल की है। तो मुझे ये स्पेसिफिकली पूछना है कि कोचेस का क्या रोल रहता है, एंड ऑल्सो कैन यू टेल मी कि स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी एंड मसाज थेरेपी के बारे में क्या आपका अप्रोच और व्यूज है? फर्स्ट थिंग हम बात करेंगे कोचेस के बारे में। यस। ओके, कोचेस का सीन ये रहता है कि आजकल की माइंडसेट ये हो गई कि यार मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाना है, जैसा करना है उसको करने दो। ये वाली मेंटलिटी में बंदा आगे बढ़ ही नहीं पाता, समझा। क्योंकि उसकी जो लिमिट्स है ना, हाँ। वो पुश नहीं कर पाएगा जब तक उसके कोच से उसको प्रेशर नहीं मिलेगा। समझ गया। प्रेशर फील नहीं करेगा वो। अभी वो प्रेशर रहेगा फिजिकल वायलेंस के इसमें रहेगा, या फिर फिजिकली मेंटली अलग अलग टाइप के प्रेशर रहते हैं वो। अभी बोलते हैं कि जब प्लेयर खेलता है ना, गाली मत दो उसको। हाँ। जब पुराने लोग करते थे ना, गाली के सिवाय वो बंदा खेलना चालू ही नहीं करता था। समझा। तो वो जरूरी है। अभी मेरा बोलूंगी ना, मैं जब फाइट खेलती हूँ ना, जब तक मुझे मेरे कोच से गाली नहीं मिलती ना, तब तक मेरा 50% के आगे मेरा पोटेंशियल पुश ही नहीं होता। समझा। तो वो चीज़ ज़रूरी है। और कोच भी आपको वो चीज़ दिल से नहीं बोलते, वो इस जस्ट आपको ये चीज़ के लिए करते कि यार आप आपका लिमिट क्रॉस करो और आप आगे जाओ, आप कुछ तो करो आगे वो फील्ड में। समझा। आप कुछ करोगे ही नहीं, पुश ही नहीं मारोगे, आप बोलोगे नहीं होगा मुझसे, मुझे मार नहीं खानी है, तो आप वही के वही रह जाओगे, अभी पीछे चल जाओगे। समझा। और सेकंड थिंग आती है अपनी फिजियो की। अभी मुझे देख के तो सबको पता ही चला रहेगा क्योंकि मेरे बॉडी में इतनी इंजरीज है कि मैं काउंट भी नहीं कर सकती। समझा। बहुत शोल्डर डिसलोकेशन, हिप अलाइनमेंट चेंज, बहुत एंकल डिसलोकेशन। सो मुझे ऐसे जिस टाइम पे मुझे फिजियो चाहिए था, प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए था, उस टाइम पे मैं वो बॉडी को दे नहीं सकी। समझा। तो उसकी वजह से मेरे बॉडी में इतनी सारी कमी आ गई, जिसकी वजह से मुझे बहुत टाइम तक रेस्ट पीरियड में जाना पड़ा। समझा। जिसका अभी मैं वापस बैकअप की तैयारी कर रही हूँ। सो स्पोर्ट फिजियोज वो सारे बहुत मैटर करते हैं आपके इसमें। आपके हर फाइट के बाद आपको फिजियो चेकअप चाहिए रहता है, प्रॉपर मेडिकल चेकअप चाहिए रहता है, वापस आपकी जो न्यूट्रिशन डाउन में गया है फाइट कैंप्स में, उसको वापस रिकवर करना होता है। तो ऐसा है कि फाइट के बाद में रूल रहता है कि आपने फाइट की है, एक प्रोफेशनल फाइट की, कैंपिंग के साथ फाइट की है, आपको मिनिमम 3 मंथ्स का ब्रेक लेके आपको वापस सेकंड फाइट लेनी होती है। वो 3 मंथ का ब्रेक इसीलिए लेते हैं कि बॉडी आप रिकवर कर सको। समझ गया। तो मोनिका, ये पर्टिकुलर चैलेंज कैसा लग रहा है आपको? अरे बहुत मजा आ रहा है मुझे। हाँ, तो बेसिकली मेरा आइडियोलॉजी ऐसा था कि देखो, बैठ के तो बात सब लोग करते हैं, बट जब भी आप एफर्ट एक्चुअली डालते हो, जैसे हम लोग ने अभी, मैंने 20 किलो वेट मैं लेके हाइक कर रहा हूँ, आप 10 किलो आपके ऊपर वेटेड वेस्ट एंड यू आर कैरिंग 15 किलो इन योर हैंड। एक्चुअली तो कैसा लग रहा है? फील नहीं हो रही है कि मैंने इतना लिया है करके। फर्स्ट टाइम मुझे मेरी बॉडी का लिमिट समझ में आ रहा है कि यार मेरे लिए ये भी कम पड़ रहा है। So yeah, as you said, how do you define what is your physical limit? देखो क्या होता है वो एग्जैक्टली? इंसान का फिजिकल लिमिट क्या होता है ना, वो खुद तो कभी डिफाइन नहीं कर सकता। वो हमेशा बढ़ता जाता है। इंसान ना खुद से 10 गुना ज्यादा भी पावर बढ़ा सकता है, लेकिन हम क्या, कुछ हमारे मेंटल बैरियर रहते हैं ना, उसको क्रैक नहीं कर पाते।
बराबर। तो उसको क्रैक करना जरूरी है। लाइक मैं इससे पहले मैंने इतना वेट कभी नहीं लिया था, फर्स्ट टाइम ले रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं कंफर्टेबल इसके साथ वॉक कर पा रही हूँ या फिर हाइक कर पा रही हूँ। सो वही है कि आप ना बॉडी को पुश करते जाओ, हर चीज में पुश करते जाओ। आपको पता चलेगा यहाँ पे अरे ये मेरा लिमिट था ही नहीं, समझा, मैं इसके आगे भी जा सकती हूँ। वो चीज़ ज़रूरी है। और सिर्फ इसी में नहीं होता है, हर चीज़ में, हर फील्ड में जाओ आप। लाइक आपका जॉब वाले फील्ड में रहने दो, कोई स्पोर्ट का रहने दो, या फिर म्यूजिकल आर्ट वाला फील्ड रहने दो, हर जगह पे यही रहता है। किसी चीज़ के लिए बैरियर नहीं रखा है भगवान ने, उसको सिर्फ तोड़ते जाओ आप। यस, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को इसका आंसर एक्चुअली। तो मैं पर्सनली ऐसा फील करता हूँ कि जब भी मैं अपने फिजिकल लिमिट्स को पुश करता हूँ, एंड जैसे वो रनिंग हो गया, वेट लेके हाइक करना हो गया, या साइकिलिंग हो गया लंबा, तो मुझे एक वो जोन में एंटर करने मिलता है कि वो जोन में मैं अपने आप को इतनी सही तरीके से समझ पाता हूँ, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है सब कुछ सामने, एंड मुझे मालूम रहता है एग्जैक्टली मेरे को मेरी जिंदगी में क्या चाहिए और कैसे चाहिए। तो आई गेस एंड्योरेंस स्पोर्ट्स या कुछ ऐसा एग्रेसिव नहीं, मतलब कुछ ऐसा जो डिफिकल्ट है, जब हम वो करते हैं ना तो हमारा माइंडसेट इतना स्ट्रांग हो जाता है। तो इसी किसी में एक साइंस दे देना कि आप वो चीज़ करते हो ना कि बॉडी को पसंद नहीं लेकिन माइंड को पसंद है। यस, तो उस टाइम पे ना आपके जितने भी डाउट्स है वो आपकी क्लियर हो जाती है। आप ज़्यादा क्लियर बनते हो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो। आपके बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल पसंद नहीं रहती, वो बोलती है जितना रेस्ट दे रहे हो उतना कमी है मेरे, जितना खाना खा रहे हो उतना कमी है, मुझे फैट्स चाहिए, जैसी जैसी चीजें चाहिए बॉडी मांगती है। तो क्रेविंग्स है, वो क्रेविंग्स की बात करें, उसका मतलब ही नहीं है। जब हम हमारे बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं ना, हम सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। लोग बोलते हैं जो साधु लोग रहते हैं, लाइक अभी कुंभ मेला चालू है उस टाइम में वो लोग तो बोलते हैं कि इतना कंट्रोल कर पाते हैं, वो 10-15 साल खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, फिर भी जिंदा है ना, क्योंकि उन्होंने उनके बॉडी को बैरियर्स क्रॉस कर दिए, उस लेवल तक उन्होंने बॉडी को पुश कर दिया है। वो सिर्फ एयर के सहारे जी रहे हैं, क्योंकि उनके बॉडी से कुछ एनर्जी कंज्यूम ही नहीं हो रही है, बॉडी है वैसी ही है। ये सब एंशिएंट टेक्स्ट के बारे में, मतलब हिंदू कल्चर के बारे में हम लोग और मतलब रिसर्च करना चाहिए, बहुत जरूरी है। हम हिंदू कल्चर के बारे में रिसर्च करना चालू कर देंगे ना, जो हमारा इंडिया है ना, वो कभी अभी जो कंडीशन पे है ना, कंडीशन पे नहीं रहेगा। इंडिया का ना सिर्फ एक चीज है, एजुकेशनल सिस्टम चेंज कर दो, इंडिया महागुरु बन जाएगा। अभी भी है लेकिन वो अलग लेवल में बन जाएगा, समझे। जो हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम था ना, उसमें प्रॉपर सिखाया जाता था मेडिसिन, मार्शल आर्ट, अपना एग्रीकल्चर, वापस म्यूजिक हो गया, हर चीज़ों में उससे पे 10th तक के बच्चे PhD कर लेते थे। अभी उसको सिर्फ PhD का नाम दिया हुआ है, समझा। उस टाइम पे वो उनके मतलब 10 मतलब पकड़ के चलो कि वो 19-18 तक वो पूरा 20-20 साल के होने तक पूरी चीज़ें फिनिश कर देते थे, समझा। अभी इसको फिनिश करने में हमें सालों लग रहे हैं, ताकि वो परफेक्ट वे में सिखाई नहीं जा रहे हैं, हमें जो चाहिए वो हमें दिया नहीं जा रहा है। ऐसी हिस्ट्री पढ़ के क्या काम का जो हमारे कुछ मोटिवेशन ही ना हो, इसमें कुछ सीखने के लिए ना मिल रहा हो, एंड जो हमारे रियल लाइफ में हम लोग अप्लाई नहीं ना कर पाए। मुझे बताओ, आपने मैथमेटिक्स सीखी बचपन से, बराबर, कितनी जगह पे sin cos थीटा यूज किया है? मैंने तो ना किया, मैंने भी नहीं किया। अरे मुझे तो मैथ्स पसंद नहीं था, इसके लिए मैंने बायोलॉजी ली। वही तो, मैं भी बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ। एक्चुअली बायोलॉजी पसंद थी, तो उसमें रियल कुछ तो है, यस, रियल चीजें मिल रही है मुझे। हाँ, sin cos वो अप्लाई होता है, लेकिन वो आगे जाके जो इंजीनियर्स हो गए, जो रिसर्चर्स हो गए, उनके लिए, जो नॉर्मल है जिनको अलग अलग फील्ड में जाना है, उनके लिए नहीं है। आप सिखाओ, उनको सिखाओ जो एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, बराबर, उनको नहीं, जिनको बचपन से अलग चीजें पे जाना है। तो बेसिकली आप बोल रहे हो कि फाउंडेशन पे काम करे। हाँ, पहले आप हर देखो बच्चों के लिए किस बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में, वो किस चीज में आगे जा सकता है, उसको वो चीजें पढ़ाओ। अभी गुरुकुल स्टार्ट हुआ है, उसमें वही चीज कर रहे हैं वो लोग। मैं बोलूंगी गुरुकुल एक बेस्ट कंसेप्ट है इंडिया के लिए, और वो आगे कंटिन्यू करनी चाहिए। तो ये जो वेस्ट का कॉन्सेप्ट है,
वेस्ट में वो लोग हाई स्कूल करते हैं और हाई स्कूल के बाद लोग मेजर्स करते हैं एंड फिर पीएचडी के लिए जाते हैं. हाँ, सेम हमारे पास भी हम लोग ने उनके कल्चर को हमने फॉलो कर लिया. यस. तो अगर हम लोग गुरुकुल को ही फॉलो करें और हम लोग अपने रिसर्च पे काम करें, बिकॉज अगर आप देखोगे इसरो जैसा हमारा जो एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है जो सेम लेवल पे नासा के लेवल पे काम करता है और हम लोग पैसा भी कम यूज करते हैं बनाने के लिए. नासा में इसरो में जितने भी है ना, हाँ, आपको मैक्सिमम परसेंट इंडियंस का इंडियंस ही मिलेगा. दिखेंगे. क्योंकि इंडियंस का आईक्यू बहुत हाई लेवल पे है. बराबर. क्योंकि उनकी जो जनरेशन है ना पीछे वाली, लाइक उनके पूर्वज हो गए एंसेस्टर, तो उन्होंने ना उतना पढ़ा है और जिनके थ्रू इन लोगों में आ भी गया है वो चीजें, उतना उनका आईक्यू बढ़ भी गया है. अभी तक हमारा आईक्यू उतना है, हम पढ़ भी नहीं रहे फिर भी. तो जब हम वो स्टडी चालू करेंगे तो आईक्यू क्या रहेगा. जब उन लोगों को पता भी नहीं था ना इतने इतने टैलेंट्स है, तब हम लोगों ने उसका टाइमिंग, उसका प्रॉपर लोकेशन बता दिया था. और क्या चाहिए था. तो बिना साइंटिफिक और बिना हाई टेक्नोलॉजी के हम लोग ऑलरेडी इतने आगे नहीं, पहुंच गए थे. ये बात नहीं बोल Indians- सकते. No. बिना साइंटिफिक, बिना हाई टेक्नोलॉजी. हाँ. उस टाइम पे हमारे पास बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी थी जो अभी हमारे पास नहीं है. उस टाइम पे वो सारी, मे बी अभी क्या चीज हो गई वो पता नहीं है, किस चीज से वो सारी लुप्त हो गई, लेकिन उस टाइम पे थी. जो अभी भी आप ना पुरानी लेनी देखोगे, पुराने आर्ट्स देखोगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा. उनके पास कंप्यूटर भी था, वाईफाई भी था, एरोप्लेन भी था, उनके पास सब था. लेकिन अभी हमारे पास वो जो लेवल तक पहुंचे थे ना, अभी तक हम वो लेवल तक पहुंचे भी नहीं है. तो बोलते हैं ना कि इंसान के पास जब ज्यादा होता है ना उसको उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती. वही शायद चीज. वो हुआ हो सकता है. पता है? एक्चुअली पुराने जमाने में ना चले ये लोग ना यज्ञ करते थे हाँ. और सारी बीमारी भगा देते थे. अभी तो दवाई लेने से भी ना भग रहा है. हाँ, चलो आपने ये पॉइंट उठाया तो मैं ये क्वेश्चन भी पूछता हूँ. आजकल के लोग जो डिपेंडेंट रहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जैसे कि उनको जल्दी खाना हाँ. जैसे फास्ट फूड हो गया या टीवी देखना या कुछ भी छोड़ के जहाँ पे एफर्ट डालना है, जैसे एक्सरसाइज करना हो गया या कुछ करना हो गया, वो छोड़ के बाकी सब चीज से जो ग्रेटिफिकेशन देते उसके बारे में क्या कहना आपका? मैंने पहले एक बात बोली, आपकी बॉडी ना सुस्त रहना बहुत ज्यादा पसंद करती है. हाँ. जंक फूड बहुत पसंद करती है. हाँ. आपने अपनी बॉडी पे कंट्रोल ला लिया ना, तो ना आपने सब कुछ कर लिया. समझा. आजकल लोगों को ना हार्डवर्क नहीं चाहिए, सब जगह बैठे बिठाई मिल रही है. लाइक काम करने के लिए बाहर नहीं जाना है, वर्क फ्रॉम होम. हाँ. कुछ मंगवाना है, थोड़ा सर्च कर लिए, ऑर्डर कर दिया, घर पे आ गया. फिर बाहर जाने की जरूरत नहीं है. लेकिन एक्सरसाइज का वैसे नहीं है ना, आपको बाहर जाना ही है, एफर्ट लेना पड़ता है. एफर्ट लेना ही पड़ेगा. असली एफर्ट. वो असली एफर्ट है. आपको मसल ब्रेक करना ही है उधर. आपका कार्डियोमस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ाना ही है, उसके लिए रनिंग जरूरी है. बराबर. उसको आप कुछ रनिंग ऑर्डर कर दिए और आपका बढ़ गया, ऐसे तो नहीं हो सकता. बिल्कुल भी नहीं. वैसे बहुत सारी चीजें हमें इनको कैसे, कोई आदत एक साथ नहीं लगती, धीरे धीरे लगती है. अभी पहले हमें घर मिल गया, घर के बाद में गाड़ी मिल गई, गाड़ी घर में लैपटॉप मिल गया, क्योंकि काम घर में होने लगा. ऐसे धीरे धीरे करके सारी चीजें हमें जगह पे ही मिलने लगी. अपनी बॉडी ना फिजिकल एक्टिविटी करने बंद कर दी. समझ गया. जिसको कुछ दे रहे हैं ना, बोल रही नहीं चाहिए मुझे एक्टिव नहीं होना है, मुझे ऐसी लाइफ पसंद है, मुझे ऐसे सुस्त रहना है. लेकिन वो चीजें ना आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ती है. लाइक अभी पकड़ के चलो ना, इंडिया में ना 95% लेडीज को ना थायराइड है, पीसीओडी है. बराबर. रीजन और कुछ नहीं है. डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेंगे वेट लॉस कर दो, सब ठीक हो जाएगा. जंक फूड खा के बैठ के वेट गेन हुआ है, जितना आप कैलोरीज दिन में इंटेक कर रहे हो ना उतना आप बर्न भी नहीं कर रहे हो. बराबर. और जबकि हमारा रूल है कि जितना हम बर्न कर रहे हैं ना उससे थोड़ा सा कम कैलोरीज हम इंटेक करें डेली. बराबर. ताकि एक्सेस फैट रहे नहीं बॉडी में. बॉडी में एक्सेस फैट ना रहे और बॉडी आपकी अच्छे से वर्क कर सके. वो कैलोरीज किस तरीके से, मतलब जैसे लोग बोलते हैं ठीक है मैं कैलोरीज खाता हूँ, बट कौन सी कैलोरीज, सही कैलोरीज की गलत कैलोरीज? जैसे बहुत लोग जंक फूड खा के कैलोरीज इंक्रीज करते हैं अपना, तो आपको उसके ऊपर क्या है? ये देखो, कैलोरीज मैटर करते हैं कि आप फाइबर खा रहे हो, हाँ. प्रोटीन खा रहे हो या फिर फैट खा रहे हो. हाँ. तीन ही चीजें, ज्यादा नहीं है. लेकिन तीन चीजों में ये होता है कि
प्रोटीन में कैलोरीज बहुत कम रहता है, यस तो थोड़ा ज़्यादा फाइबर में रहेगा हम्म और उससे ज़्यादा कार्ब में और उससे भी ज़्यादा फैट में रहेगा। यस तो आप चीज़ कौन सी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो? हम्म अभी आप शुगर ज़्यादा खा रहे हो तो आगे जाके उसका फैट बनने वाला है बॉडी में। यस तो जितना आप प्रोटीन और फाइबर पे जाओगे ना, हाँ। उतना आपका बॉडी हेल्दी रहेगा, बराबर जितना आप उतनी आपकी डिसीज कम हो जाएगी। शुगर जरूरी है बॉडी की, लेकिन लिमिट में, तो लिमिट में लो। यस लिमिट में दोगे तो बहुत अच्छी। तो बेसिकली आप बैलेंस में बिलीव करते हो। हाँ, बैलेंस में बिलीव करती हूँ। तो वो मेडिटेशन हो जाए या योगा हो जाए या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो जाए या एमएमए ट्रेनिंग हो जाए, Yes. बैलेंस के बिना जिंदगी अधूरी सही है, नहीं कुछ नहीं, सारा बिगड़ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज मैं लोगों को देखता हूँ वो एक चीज़ को पकड़ के इतना करते हैं, बाकी सब चीज़ भूल ही जाते वो हैं। जरूरी जैसे कि नहीं, वो बहुत गंदी चीज़ है। वो लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं और बहुत ज़्यादा अकम्प्लिश करते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन- डिग्रीज बड़े ले लेते हैं, बट उनकी फैमिली सही नहीं रहती, अभी उनकी देखो फैमिली पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। सीन क्या है ना, आप एक चीज को कवर कर रहे हो ना, तो वो चीज को ना आप हाँ एक टाइम तक ही कर सकते हो, बढ़िया लेकिन वो चीज को आप लिमिट में कर रहे हो ना, हाँ। आप उसको लाइफ टाइम कर सकते हो। तो आप पे डिपेंड है, उसको आपको लाइफ टाइम करना है या फिर कुछ चंद टाइमिंग के लिए करके बॉडी को खराब कर देना है, या फिर वहां से निकल जाना है। तो मोनिका, मुझे एक और एक क्वेश्चन आपको एकदम पूछना था कि अनलर्निंग, जो हम लोगों ने गलत चीज़ें सीखी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको छोड़ के हम लोग नई चीज़ें कैसे सीखना चाहिए हमें, क्या प्रोसेस, आपको क्या लगता है उसके फर्स्ट बारे थिंग में? मैंने बोला कि हाँ अपना एजुकेशनल सिस्टम चेंज, यस वो सबसे बड़ी चीज है। सेकंड थिंग कि यार पढ़ो, बोलते हैं ना पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा, नहीं क्या बढ़ेगा इंडिया, सो वही चीज़ है, पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना नॉलेज मिलेगा। लेकिन पढ़ना क्या है यस वो भी मैटर करता है। सर्च करो कौन से बुक्स अच्छे हैं, कौन से पढ़ने लायक है, किसमें कंटेंट सही है, किसमें गलत है, वो भी देखो। यस भी आपका कौन से व्यू के थ्रू आपका ये गलत जा रहा है वो भी देखना पड़ेगा। लाइक आपका कल्चरल में है, मेडिसिन में है, आर्ट में है, तो उसमें मैटर करेगा। जो जिस फील्ड में है उस फील्ड का पढ़ो। यस तो मुझे जैसे मेडिसिन में इंटरेस्ट है हाँ। तो मैं वो पढ़ूंगी। समझिए। हाँ, तो जितना पढ़ोगे उतना आपका मिस कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी हमारे पुराने लोग भी जो है ना, वो भी किस चीज पे चल रहे पता है? अरे हमारे दादा ने कहा था, उन्होंने ऐसा कहा तो वैसा ही था वो। यस हमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो स्टोरीज देती है, जो मुंह टू मुंह आती है। दादी ने बताई, फिर हमने पापा ने हमें बताई, सो ऐसी जो आती है ना, लेकिन सारी सच नहीं होती है। आजकल पत्ता कटवाना बहुत जल्दी होता है ऐसे ही बस मिल जाते ऊपर जाने का। यस आजकल वो डिजीज भी इतने नॉर्मल हो गए, जैसे कि अभी मेरे पेरेंट्स को भी मैं अगर भी देखता हूँ तो उनको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज है, तो उनको उतने अवेयरनेस नहीं था। एंड मेरे को अभी अवेयरनेस है फिजियोथेरेपी पढ़ने के बाद, और मुझे इंटरेस्ट है कि मैं लाइफस्टाइल कोचिंग वगैरह सब करूँ। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि जो हमारी पेरेंट्स ने गलतियां की है वो मुझे नहीं करनी, और अभी मुझे आगे जनरेशन वालों एक को भी बात नहीं बताओ करने मुझे, देनी। अभी आपने इतना सारा कर लिया, हम्म आप कभी आपके पेरेंट्स को पता नहीं क्या, हाँ थोड़ा रनिंग कर लो, हम्म आपका बीमारी कम हो जाएगा। पेरेंट्स सुनते नहीं सुनते, वो एक वो उनका वो स्टबर्ननेस हो जाता है ओवर द इयर्स। अभी कैसा है कि अभी अगर बहुत ज्यादा चीजें खराब हो गई तो अभी वो लोग थोड़ा चेंज हो जाते हैं ओवर द पीरियड, बिकॉज वो वही हेल्थ तो चीज केयर रहती है ना। एक हेल्थ केयर जो चीज आती है ना, जैसे कि अगर उनका आपको कहना क्या रहता है पता है क्या है, जब टाइम आएगा वो तब हमें जाना ही है, लेकिन ऐसा नहीं रहता। वही वो लोग ना लक पे बिलीव करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप अपना लक चेंज नहीं कर सकते, कर सकते हैं। सब अपने हाथ में। हाँ, सब अपने हाथ में है, हाथ के रेखाओं में नहीं है, हाथ में है, हाथ में सबसे इम्पोर्टेंट। यस अभी मेरे तो कुंडली में लिखा था हाँ ये ज्यादा एजुकेशन नहीं लेगी, हाँ आउट ऑफ कंट्री कभी जा नहीं पाएगी, सारी दुनिया घूम के बैठी हूँ, अभी मास्टर्स कर चुकी हूँ बायोटेक्नोलॉजी में, इससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे? बस दैट मैटर्स, और वही क्या ना, चाहिए। मेरी कुंडली पूरी रॉन्ग हो गई ना। हाँ सो ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा Yes. आपके लिए, व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू फ्यूचर अपकमिंग फीमेल्स हु वांट टू गेट इनटू फिटनेस या क्रॉसफिट या एमएमए मैं एंड जेन ज़ी किड्स, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो आप?
and also it's for India and around the world. अभी सब देखो लोग के लिए. सबसे ना पहली बात ये है कि हम्म, आजकल ना जो जेंजी है ना हाँ. उनका सीन ये है कि उनको ना हेल्दी फूड खाना पसंद ही नहीं है पहली चीज तो. Yes. सेकेंड थिंग हम्म, कि उनको एक्सरसाइज मतलब जिम में आना, हम्म, थोड़ा फोटो क्लिक किया हो क्या, हम्म, हो गया निकल गए. हम्म, उनको फिटनेस का मतलब सिर्फ जिम में आना है, हम्म, ना कि वर्कआउट करना. हम्म, मैंने पता है बहुत सारे ऐसे क्लाइंट देखे जिम में जो आते हैं, हम्म, थोड़ा कुछ किया, बैठ गए आधे घंटे के लिए, फोन चलाए, फोटो वीडियो निकाल लिए, पोस्ट कर दिए, हो गया उनका वर्कआउट. हम्म, तो आप जो 1 घंटा 1.5 घंटा जो जिम में दे रहे हो ना, वो प्रॉपर अपनी बॉडी के लिए दो, ना कि सोशल मीडिया के लिए. समझ गया. खाना जो खा रहे हो ना, हम्म, हेल्दी खाओ, हम्म, वेजिटेबल्स फ्रूट्स वो सारा खाओ, ना कि जो प्रोसेसिंग फूड है वो. ठीक है, आपको टेस्ट नहीं लग रहा है ना, उसको टेस्टी बनाओ. हम्म, डाइट फूड बहुत टेस्टी होता है एज कम्पेयर टू आपका फास्ट फूड. फास्ट फूड में मैं तो बोलती हूँ, जब मैं फास्ट फूड खाती हूँ ना, मुझे टेस्ट नहीं लगता वो चीज़ों का. समझा मैं. वो अलग है, ऐसा लगता है कि सूखा सूखा मैं कुछ खा रही हूँ, हम्म, सिर्फ खाने के लिए खा रही हूँ. हम्म, लेकिन जो डाइट फूड खाते हैं ना, तो उसका टेस्ट ही अलग रहता है. सही बोला. अभी आपको पसंद नहीं है, मतलब आप लोग वैसे बना नहीं पा रहे हो, तो सीखो बनाना कैसे बनाना है. सबसे इम्पोर्टेंट अपनी स्ट्रेस को बैलेंस रखो. Yes. आप एक्सरसाइज कर रहे हो, खाना अच्छा खा रहे हो, तो अपने आप अपना स्ट्रेस भी बैलेंस हो रहा है. No जो doubt. आप एक्सरसाइज से चुनौती ले रहे हो ना, हाँ. उसके सामने स्ट्रेस कुछ नहीं है. यस, ये Stress ये तो- मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है, क्योंकि जब भी मैं रनिंग या साइकिलिंग या स्विमिंग या क्रॉसफिट के वर्कआउट्स करता हूँ, वो पर्टिकुलर टाइम के बीच में मुझे कोई और थॉट्स बॉदर नहीं करते, और वो टाइम पे मैं अपने माइंड को 100% कंट्रोल कर सकता हूँ. वी आर एट द टॉप ऑफ द हिल. वी हैव फिनिश्ड 5 किलोमीटर एंड मोनिका हैज फिनिश्ड द चैलेंज. उन्होंने एक भी बार ये वेट नीचे नहीं रखा है. शी इज हैविंग इन टोटल 26 किलो ऑन herself and she has done it in one piece. You can see she is not sweating even a bit. So she's the एक्चुअली आई real एम एंजॉयिंग. she's the real iron lady. कैसा लगा आपको मोनिका? बहुत मजा आ रहा है यार करने में भी, ऐसा लग रहा है कि और करें. कहाँ तक जा सकते हैं और. So guys, this is called real woman empowerment. She is a phenomenal female and she is going to inspire so many females around India and around the world that push yourself in the right direction. Exercise करो, बहुत important है. Exercise करो, mindset develop रखो and balance लेके आओ सब चीज़ों में. And you can see the example. I mean, come on, this is not a joke. Doing this much is not easy, and I want everybody to push their limits in all the ways possible. This is the first ever episode of Vikasa Tribe, and we will be calling this Vikasa Podcast. And yeah, so this is a success, and big cheers to Monica. Hip hip hooray! अरे